हेलो। आज हम कर रहे हैं शेयर मार्केट की बात। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में बात करी थी उन इन्वेस्टर के लिए जो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं बिना किसी नॉलेज के, कि टीवी में देख लिया, किसी और ने बता दिया तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि नॉलेज कहाँ से ले और कैसे ले। तो सबसे पहले क्या है कि हमें कोई सी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है तो हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, उसमें क्या चीज़ देखने वाली है। तो उसमें सबसे पहले आता है कि कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी में है या नहीं है, या फिर कंपनी लॉस में चल रही है लेकिन अगर उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है तो कितने साल में, 1 या 2 या 3 साल में अर्निंग ले सकती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम जाएंगे सेक्टर वाइज। इससे सबसे पहले यही होता है, हर व्यक्ति या म्यूचुअल फंड या कोई भी फॉरेनर इन्वेस्टर होता है वो सबसे पहले सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब उस सेक्टर में हमें देखना है कि कौन से सेक्टर में ग्रोथ है और कौन उस सेक्टर में किस ग्रोथ के बाद देखेंगे हम कि उसमें कौन कौन सी कंपनियां हैं जो प्रॉफिटेबिलिटी में या लॉस मेकिंग कर रही है लेकिन इन फ्यूचर में उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ये चीज़ हम कहाँ से देखें कि सेक्टर वाइज, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि हम सेक्टर वाइज कैसे निकालें, उस कंपनी को ढूंढे कैसे। तो सबसे बढ़िया क्या है इसका तरीका कि आप मनी कंट्रोल पे जाओ, उसमें कोई भी कंपनी सर्च मारोगे तो उसमें नीचे नीचे आप देखोगे पीयर्स, मतलब उस कंपनी के कंपटीटर्स। तो उसमें नीचे ऑप्शन होता है मोर व्यू का। जब वो आप उस पर क्लिक करते हो तो वो उस कंपनी के पीयर्स की लिस्ट खोल देता है, साथ में लेफ्ट साइड में आपको सारे सेक्टर बता देगा कि कौन कौन से सेक्टर है जिसमें कंपनियां इंगेज है। तो हमें एक एक सेक्टर में जा करके, क्योंकि हर सेक्टर ग्रो करेगा, ये सबसे पहला फैक्ट है। ये नहीं है कि होटल इंडस्ट्री ग्रो करेगी और बैंक ग्रो नहीं करेंगे, हर सेक्टर जो है ग्रोथ करेगा। तो सबसे पहले हम उस सेक्टर में जा करके उस सेक्टर में जा करके उस कंपनियों में वो सारी ओपन हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनी की क्या क्या वैल्यूशन आ रही है और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि सब पी रेशियो के बारे में बात, जिससे भी आप बात करते हो, एक्सपर्ट हो, फॉरेनर हो, म्यूचुअल फंड वाला हो, जो भी हो, वो सब पी रेशियो के बारे में ही बात करते हैं। पी रेशियो क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है। पी रेशियो का फॉर्मूला है प्राइस अर्निंग रेशियो, यानी कि एमपीएस अपॉन ईपीएस। जैसे सपोज करो किसी शेयर्स की, एक शेयर्स की शेयर प्राइस जो अभी इस समय चल रही है मार्केट के अंदर वो है 100 रुपये, और वो कंपनी एक शेयर पे 10 रुपये कमा रही है, प्रॉफिट कर रही है। तो हम 100 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो इस हिसाब से उसका आ गया 10 पी, यानी कि 10 टाइम। इसका मतलब ये हो गया कि हम 1 रुपये कमाने के लिए 10 रुपये दे रहे हैं, 10 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया 10%, कि सीधे सीधे हो गया आपको जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड करते हो या कैपिटल लगाते हो या इन्वेस्टमेंट करते हो उसका 10% कंपनी कमा रही है, यानी कि हम कमा रहे हैं। सीधे सी ये चीज़ होती है, इसको बोलते हैं पी रेशो, जो सब लोग बोलते हैं। अब किसी का पी रेशो 100 मिलेगा, किसी का 400 मिलेगा, किसी का 200 मिलेगा। ये एक तरह से ये होता है कि ये जल्दी से आपको क्लिक कर देता है, हाँ इसका पी रेशो है तो ये महंगा है। जैसे 500 का पी रेशो है तो ये महंगा है, क्योंकि वो 1 रुपये की जगह 500 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो वो पी रेशो महंगा है। तो इस तरीके से हम ये पी रेशो देखते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पर सारी लिस्ट दी होती है एक एक कंपनी की, उस सेक्टर की। अब उस सेक्टर में जा करके हम उस पर जब भी उसकी क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो उसकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस की, कि वो कंपनी क्या कमा रही है, उसकी अर्निंग और रेवेन्यू दोनों चीज़ एक कंसिस्टेंसी ग्रोथ में बढ़ रहे हैं। ये नहीं है कि सिर्फ रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो अर्निंग है वो नहीं बढ़ रही है, उसमें तो फिर बिल्कुल डिफरेंस आ जाएगा। जैसे सपोज करो उसकी अर्निंग तो 10,000 से इस समय 20,000 करोड़ हो गई है,
और जो कंपनी पहले 1000 करोड़ रुपए कमा रही थी वो अब भी 1200 या 1300 करोड़ रुपए कमा रही है, जबकि उसकी रेवेन्यू डबल हो गया है, लेकिन अर्निंग उसकी अभी भी डबल नहीं हुई है 5 साल के अंदर। तो उस कंपनी में वो ग्रोथ अर्निंग में नहीं दिख रही है, लेकिन रेवेन्यू में दिख रही है, क्योंकि हमें सिर्फ मतलब होता है अर्निंग से। अगर हम कंपनी अर्निंग करेगी तो ही इन्वेस्टर या बड़ा इन्वेस्टर जाकर के उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर कंपनी अर्निंग नहीं करेगी, सिर्फ रेवेन्यू क्लोक करेगी, तो उसमें कोई भी इन्वेस्टर जाकर के इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई कंपनी 10 साल से रेवेन्यू बढ़ा रही है लेकिन और अर्निंग बढ़ा ही नहीं पा रही है, तो उसमें से क्या है कि एक बार तो इन्वेस्टर चला जाएगा, बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर देगा, लेकिन फिर बाद में वो वहाँ से वो निकल जाएगा, क्योंकि वो करेगा कि ये तो अर्निंग तो कर ही नहीं है और वैल्यूएशन जो है बढ़ गए हैं, तो इसलिए वो निकल जाता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी है कि अर्निंग भी ज़रूरी है और रेवेन्यू के अंदर भी ग्रोथ ज़रूरी है। दोनों के अंदर कांस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि दोनों कांस्टेंट ग्रोथ से बढ़नी चाहिए। तो इस तरह से हम सेक्टर में जा कर के उसमें कंपनी में, अब उस कंपनी में 3-4 लीडर्स होते हैं। उस कंपनी के आप सेक्टर में जाओगे 15-20 कंपनियां मिल जाएगी, लेकिन लीडर्स आपको 3-4 ही मिलेंगे जो अच्छे हैं। अब उनमें से आपको कौन से में बैट करनी है, या फिर कोई कम वाला है उसमें, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जिसका मार्केट शेयर बढ़ा हुआ है, ठीक है, और जिसका कम है, तो कम वाला ज़्यादा कोशिश करेगा मार्केट शेयर और गेन करने के लिए, वो अपनी ज़्यादा ताकत लगाएगा। और उसके पिछले उससे आप पैटर्न से एनालिसिस से देख सकते हैं कि उसने पिछले 5 साल में रेवेन्यू किस तरह से बढ़ाया है। तो इस तरीके से हम जो है रेवेन्यू, इस तरह से हम कंपनी में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं। तो जो भी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है या जो नया आ रहा है, तो वो पहले ये चेक करे जा कर के कि उसकी वो किस भाव पर उसने ख़रीदा है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उस कंपनी की अर्निंग क्या है, वो इसी तरीके से आपको चेक करना ज़रूरी है। अदरवाइज आप अपना इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना पैसा गंवा दोगे, क्योंकि क्या है कि अर्निंग तो बढ़ नहीं रही है और ना रेवेन्यू बढ़ रहा है उसका, और बल्कि गिर ही रहा है रेवेन्यू, मार्केट शेयर कम हो रहा है उसका, और आपका पैसा भी ऑटोमेटिकली जो है कम होता चला जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो चीज़ जा कर के चेक करें। क्या है कि हमको सबसे पहले, अब एक्चुअली क्या है कि आपने कोई शेयर लिया, ठीक है, वो बढ़ ही नहीं रहा है, 2 साल से नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है वो? क्योंकि क्या है कि शेयर कब बढ़ता है, जब वहाँ पर पैसा लगता है, और पैसा को लगाएगा या तो म्यूचुअल फंड या फॉरेन इन्वेस्टर, ये दोनों जब पैसा लगाते हैं तभी शेयर मार्केट में शेयर बनता है, शेयर में पैसा बनता है। तो सबसे पहले वो भी यही चीज़ चेक करेंगे कि इसकी वैल्यूएशन क्या है, इसकी कांस्टेंट ग्रोथ क्या है। अगर वो चीज़ आपने उनसे पहले पकड़ ली तो आप उसमें पैसा बना लोगे, या फिर अगर उन्होंने आपसे पहले पकड़ लिया तो आप उसमें पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि वो पैसा क्या है कि उन्होंने जैसे ही वो लगाते हैं तो शेयर भागने लगता है, 2 से 3 गुना हो जाता है शेयर। तो 3 गुना हो गया, उसके बाद फिर आपको कुछ भी नहीं मिलता, फिर आप उसमें जो है कांस्टेंट रहता है 5 साल 2 साल 3 साल तक, वो उसी भाव में चलता रहेगा, वो बढ़ता नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ ही चेक करनी है कि आप सबसे पहले जाएं, उसमें चेक करें और उसमें अपने हिसाब से फिर उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करो। क्योंकि क्या है, एक दूसरा तरीका भी है कि अब हम सेक्टर कौन सा चेक करें। सबसे पहले ये चीज़ आती है कि हम किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। तो इसका सीधा साधा एग्जाम्पल है, आप बाज़ार में घूमते हो, तो आप ये चीज़ चेक करो कि भीड़ कहाँ पर है। क्या बड़े शोरूम पर भीड़ है, छोटे शोरूम पर भीड़ है, खाने पीने के शोरूम रेस्टोरेंट पर भीड़ हो रही है, होटलों में भीड़ हो रही है, या टूरिस्ट प्लेसों पर भीड़ हो रही है, भीड़ कहाँ पर है। तो आप जब देखोगे तो इजी वे में, क्योंकि क्या है कि सारी कंपनियां हमारे लिए ही काम कर रही है। आप देख लो, शर्ट देख लो, शॉप्स देख लो, FMCG देख लो, आप ऑटो देख लो, ठीक है, आप टेलीकॉम देख लो, इसी आप टूरिस्ट का भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारी कंपनियां एक अपने हमारे लिए ही, पीपल के लिए ही वर्क कर रही है, ठीक है। तो ये सेक्टर आपके इर्द गिर्द है, सारे सेक्टर आपके इर्द गिर्द है। तो उसमें क्या है कि
किस सेक्टर में भीड़ ज़्यादा है। आप देखोगे कि कोई किसी ने रेस्टोरेंट खोला, आज खोला उसने, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। किसी ने कपड़े की दुकान खोली, उसमें भीड़ हो रही है लेकिन उसी हिसाब से नहीं हो रही है जिस हिसाब से रेस्टोरेंट में भीड़ हो रही है। इसी हिसाब से टूरिस्ट में जो अपना टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर लोग ज़्यादा घूमने जा रहे हैं, तो इसी हिसाब से आप जो है उस सेक्टर को चुन सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम कौन सा सेक्टर देखें। सेक्टर बहुत सारे हैं लेकिन हमें कौन सा सेक्टर देखना है जिसमें ज़्यादा ग्रोथ है, उस सेक्टर में जा कर के उस सेक्टर की कंपनियों को में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब हम अगले वीडियो में जो है इसी के ऊपर और आगे बात करेंगे, तो कृपया करें और इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तभी हमें पता लगेगा कि जो है आगे हम और इसमें क्या चेंज कर सकते हैं।